ये रेशमी जुल्फें जिन पर अभी तक कंघी नहीं हुई है, एक एक स्ट्रैंड अलग अलग हो रखा है। आई मीन ऐसा हेयर स्पा अगर घर पर रिजल्ट मिल जाए, आई मीन क्यों जाएगा कोई सैलून? नॉट दैट कि आई एम अगेंस्ट सैलून्स, आप जाइए, बट अगर घर पर ही ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हाथ बालों से नहीं हट रहे हैं, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स दिख रहे हैं, एक एक हेयर स्ट्रैंड हैप्पी है कि भाई वाह क्या प्रोसेस किया गया है, तो भाई कौन ही नहीं ट्राई करेगा। आप भी करेंगे ना? तो अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड नहीं, यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे मैजिक आपको और कहीं नहीं देखने मिलने वाले हैं। तो जल्दी से परिवार का हिस्सा हो जाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो नहीं ही भूलना है। ध्यान से देखिए कि ऐसे बाल घर पर कैसे अचीव करने हैं। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या है आपके बालों का कंसर्न जिसकी वजह से आप ये वाला हेयर स्पा ट्राई करने के लिए कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। और यकीन मानिए बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सबसे पहली चीज कि ये हेयर मास्क हर कोई अपने लिए ट्राई कर सकता है। अगर आपने DIYs पहले नहीं किए हैं तो थोड़ा सा पैच टेस्ट लेकर जरूर देखिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ ये कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है। और आप जब कॉन्फिडेंस के साथ कोई रेमेडियल एक्शन करते हैं तो बेटर ऑफ रिजल्ट्स ही आपको मिलते हैं। तो जल्दी से पैच टेस्ट कर लीजिएगा, इंग्रेडिएंट लिस्ट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद जब भी ट्राई करें और आपको खूबसूरत से रिजल्ट्स दिखे तो अपना एक्सपीरियंस और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो हेयर स्पा मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैं आपको विकल्प देती चलूंगी। जो लोग जिस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं उस चीज़ का चयन कर सकते हैं। सभी चीज़ें जिनका मैं यहाँ मेंशन करूंगी या यूज़ करूंगी मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, लाइक एवरी सिंगल टाइम, इज सॉर्टिंग योर हेयर। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा हेयर स्पा का, ये एक दिन पहले से होगा, इसीलिए आप अपने बालों को प्रॉपरली सुलझाकर और उसके बाद चंपी कीजिए। जिन लोगों के बाल सॉर्टेड हैं, स्ट्रेटेंड अप रहते हैं मेजरली, तो अगर आप नहीं भी सॉर्ट करेंगे तो चल जाएगा, पर करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है। इसके बाद आपको करनी है चंपी। जिस हेयर ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हैं, आपने कोई इन्फ्यूजन ऑयल फिलहाल बना रखा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्रीति प्रेरणा के इतने सारे विकल्प मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप कोकोनट ऑयल, मेथिकल ऑयल, अनियन ऑयल, जिस ऑयल के लिए कंफर्टेबल हैं उसको लेकर और अच्छी सी चंपी अपने बालों में कर सकते हैं। अब ये जो चंपी आप करते हैं ये आपको ओवरनाइट के लिए रखनी है। वो सभी लोग जो कि ओवरनाइट ऑयल रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, वो जिस दिन हेयर स्पा करें उस दिन 2 से 3 घंटे के लिए प्रॉपर चंपी करके, 2-3 घंटे चंपी नहीं करना है, मतलब चंपी करके 2-3 घंटे के लिए ऑयल को अपने बालों में लगा रहने दे सकते हैं। ये जो चंपी हम करते हैं विच इज़ द किक स्टार्ट ऑफ द हेयर स्पा, इसको आपको अपने पूरे स्कैल्प पर भी करना है, क्योंकि ऑयल है, नरिशमेंट है, क्यों ना दी जाए भाई। और अपनी पूरी लेंस पर भी लगाना है ताकि जो भी डैमेज इफ एट ऑल है या होने की फिराक में है उसको हम एड्रेस कर सकें। तो प्रॉपरली पूरे स्कैल्प पर, पूरी लेंथ पर ऑयलिंग कर लेने के पश्चात आप अपने बालों को बांध दीजिए। देखिए ब्रेडिंग बहुत ही अंडररेटेड है। जब आप अपने बालों को ब्रेड करते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपके बालों के लिए। ग्रेविटी भी हेल्प करती है आपके बालों को। बहुत से लोग लिखते हैं कि हम जूड़ा बनाते हैं और हमारे बालों में वो ग्रोथ नहीं आती है। तो मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया था कि ब्रेडिंग करें एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो उनकी हैप्पीनेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर ब्रेडिंग करके अपने बालों को रहने दीजिए। ओवरनाइट के पश्चात जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंथुजियास्टिकली उठेंगे तो आप लोगों को प्रॉपरली हेड वॉश करना है। अब जो हेयर क्लेंजर या हेयर शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उसका चयन कीजिए, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छी सी चंपी की है तो ऑयल निकल जाना चाहिए। इसीलिए अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं यू आर फ्री टू यूज़ इट, और आप जिस शैम्पू के लिए कंफर्टेबल हैं वॉश ऑफ द ऑयल एंड द डर्ट प्रॉपरली। तो बालों को प्रॉपरली वॉश कर लेने के पश्चात अब हमारा असली हेयर स्पा स्टार्ट होता है, जिसके लिए आपको एक हेयर मास्क चाहिए। अब आप जिस भी मार्केट बेस्ड मास्क के लिए कंफर्टेबल हैं आप उसका चयन कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो हेयर स्पा, जो भी आप क्रीम लेकर आ रहे हैं, कंडीशनर लेकर आ रहे हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए। मोस्ट ऑफ द जो हेयर कंडीशनर्स होते हैं, मास्क होते हैं, उसमें क्लियरली मैंशनड होता है कि आप उसे अपने स्कैल्प से दूर रखें। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद पढ़िए अपने कंडीशनर को, जाइए बाथरूम में और उसका लेबल पढ़िए। उसमें क्लियरली मैंशनड होता है कि स्कैल्प पर कंडीशनर ना लगाया जाए।
तो स्कैल्प को अवॉइड करते हुए सिर्फ लेंस पर आप इसको लगा सकते हैं, जो भी आप कंडीशनर चूज कर रहे हैं। अगर आप घर पर बना रहे हैं तो ये कंडीशनर बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है, आप इसे स्कैल्प पर लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन कंफर्टेबल है तो एज अ हेयर स्किन मास्क भी लगा सकते हो। आई एम टेलिंग यू, इतने कमाल के होते हैं DIY मास्क। तो अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको मात्र एक इंग्रेडिएंट चाहिए, विच इज फेनुग्रीक। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों को फेनुग्रीक सूट करता है, बट 1-2% कहते हैं कि नहीं, हमें खुश्की हो जाती है, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। तो आप लोग इसको एज अ मार्केट बेस्ड कंडीशनर स्कैल्प से दूर ओनली लेंस पर यूज कर सकते हैं, राइट? तो दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, स्कैल्प इची नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, और लेंस की जो कंडीशनिंग हम चाहते हैं वो इससे भी बेहतर आपको मिलेगी, आई एश्योर यू। इसके लिए आपको एक पैन में लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 ग्लास पानी और अच्छे से खौला लेना है। इसमें आपको लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। इसको आप अच्छे से खौलाइए जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, हाथ से पिचकने योग्य हो जाना चाहिए, एंड इट्स डन। इसके बाद आप पानी को छान लेंगे, ये आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है। अगर लगाना चाहें स्किन टाइटनिंग के लिए, स्कैल्प में अगर बाल गिर रहे हैं तो स्कैल्प टाइटनिंग के लिए तो फॉलिकल्स टाइटन हो जाते हैं और ज़्यादा हेयरफॉल आपको नहीं होता है। जस्ट एक फ्री सजेशन इफ यू वांट। अदरवाइज हमें सिर्फ बीजों का यहाँ पे ज़रूरत है। तो इन बॉइल्ड और वेरी सॉफ्ट फेनुग्रीक सीड्स को आपको पहले ठंडा होने देना है, वर्केबल होने देना है, और उसके बाद अच्छे से ग्राइंड करना है, लाइक प्रॉपरली ग्राइंड करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। डन। अब आप इसके बाद इसे जितना महीन छान सकते हैं, पहले छन्नी से छानिए, फिर कपड़े से छानिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। जितना अच्छा छानेंगे उतना कम ट्रबल होगा आपको इसे वॉश ऑफ करने में। जस्ट ए सजेशन, जो लोग DIY करते हैं जानते हैं फेनुग्रीक कैसे बिहेव करता है, लिटरली स्टिक्स टू योर हेयर, और जितना भी डैमेज है, फ्रिज है, सबको सेटल कर देता है। जिन लोगों को दही से कोई आपत्ति नहीं है वो यहाँ पर और भी स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। दही या योगर्ट जो भी आपके पास है, अच्छे से इसमें मिला लीजिए, एंड आई एम टेलिंग यू, मार्केट के सारे जो आपके वॉट एवर मास्क आपने ट्राई किए हैं, सब फेल, सबके सब फेल, क्योंकि ये इतना पोटेंट है। ये आपके बालों को ना ऑलमोस्ट इंस्टेंटली लगाते लगाते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ तो कर रहा है। ये लगाना बहुत आसान है। अभी भी आपने हेड वॉश किया है, आप पार्टीशन लेते जाएंगे, सेक्शंस लेंगे अपने बालों के। आई एम इन लव विद माई हेयर, मुझे बाल टच करने में इतना अच्छा लग रहा है, कैन नॉट टेल यू। बस सेक्शंस लेंगे और उसके बाद क्रीम लगाते जाइए, जो भी हेयर मास्क आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली पूरी लेंस पर लगाएंगे ताकि वो काम डाउन हो जाए, कोई परेशानी ना हो। अगर आप हेड वॉश बहुत ही विग्रसली करते हैं और बाल उलझा देते हैं तो आई वुड से कि कोई टैंगल टीजर या ब्रॉड टूथ कोम लेके हल्का हल्का सुलझा लीजिए। बिल्कुल नहीं सुलझाना है क्योंकि मास्क अपने आप ही सुलझा देगा आपके बालों को, तो हल्का हल्का सुलझा लीजिए और उसके बाद सेक्शंस लेते जाइए, एंड डन। प्रॉपरली बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, एकदम आपने एक स्ट्रैंड पर काम किया है। और उसके बाद आप इसको रहने देंगे फॉर 10, 15, 20, 25 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट। इतना मैजिकल इंग्रेडिएंट्स अपने आप काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो रीड द लेबल, कितनी देर के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है, और उसको आप लगा लीजिए। अगर आप मार्केट बेस्ड कंडीशनर ले रहे हैं तो जितना भी ड्यूरेशन लिखा है उसके पश्चात आप इसको नॉर्मल प्लेन वाटर रिंस कर लीजिए, यू आर डन, बी हैप्पी। लेकिन अगर आपने DIY बनाया है तो आप इसके बाद स्टीमिंग करेंगे। अब स्टीमिंग क्या होती है, आपको कोई भी टाल लेना है, माइक्रोफाइबर हो तो और अच्छा। आप अपने बालों को प्रॉपरली बांध लेंगे और हॉट टाल, चाहे जैसे मर्जी आप गर्म कर सके, गर्म पानी में डिप करके या अवन में हल्का सा हीट करके, एंड जस्ट लेट योर हेयर बी, प्रॉपरली वो स्टीमिंग होने दीजिए। वंस दैट इज डन, आप इसको हटाएंगे, 10-15 मिनट का वेट करेंगे ताकि बाल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, और उसके बाद प्लेन रिंस करेंगे, कोई शैम्पू नहीं करना, जस्ट प्लेन रिंस। कंडीशनर का मैंने कंडीशन आपको बताई है। अगर इची स्कैल्प होता है तो स्कैल्प पे मत लगाइए, ओनली लेंस पर लगाइए। पर अगर आपको कंफर्टेबल है दोनों इंग्रेडिएंट्स के लिए तो स्कैल्प पे भी भरपूर मात्रा में लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। जब आप प्लेन वाटर रिंस करेंगे, बिलीव मी, आपको ना बाल सूखते हुए पता चलने लग जाएगा कि भाई हाँ, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है आई कांट टेल यू, बट आपको समझ में आएगा कि हाँ, बेटर देन जो आपके नॉर्मल हेड वॉश होता है उससे बेहतर और बेटर रिजल्ट्स हैं। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है। अगर आप
लीव इन कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने रिसेंटली एक लीव इन केराटिन कंडीशनर मंगाया था जो मुझे ट्राई करना ही था, मैं आपको बताना चाहती थी, तो मैंने इस हेयर स्पा में इसको ट्राई किया एंड आई एम हैप्पी विद रिजल्ट्स। ये बहुत ही सिंपल कैप्सूल टाइप में आता है, अच्छा है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड बहुत क्वांटिटी थी। आई मीन मेरे पूरे बालों के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी थी। अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो आप तो 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। अगेन ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम है, वो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, बट इट इज़ काफ़ी अच्छी क्वांटिटी। तो इसको आप रैंडमली अपने पूरे बालों में लगा लीजिए, हल्का हल्का, जस्ट थोड़ा सा ये नॉर्मलाइज हो जाए। कंप्लीटली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप ये करें, आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे अनडाउटेडली। टू ऑल दोज पीपल जो कि ऐसा कोई केराटिन ऑयल या लीव इन कंडीशनर ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट आर्गन ऑयल लेकर आ जाइए। आई नो एक्सपेंसिव होता है, आई नो मेनी पीपल आर गोइंग टू से प्रीति प्रेरणा तो DIY बोल रही थी, इतना एक्सपेंसिव आर्गन ऑयल क्यों बोला? क्योंकि ना ये बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा। आपको क्या लगता है कि अगर आपने 600 रुपये का या 700 रुपये का आर्गन ऑयल मंगाया है तो वो एक ही वॉश के लिए यूज़ होता है? जी नहीं, वो महीनों चलता है। फ्यू ड्रॉप्स लेनी है, अपने लेंस पर लगानी है और फिर कोम करना है ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आई प्रॉमिस यू, शायद बेहतर ही होंगे, बहुत अच्छे। सो मेक योर चॉइस, मार्केट बेस्ड लीव इन कंडीशनर या आर्गन ऑयल, अप टू यू। पर इस केराटिन जो मैंने यूज़ किया, आई गेस आई एम लाइकिंग इट। अगर पार्टी फंक्शन है, यू आर गोइंग समवेयर, यूज इट बिकॉज ऑब्वियसली हम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हम DIY रेमेडीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, हम मार्केट बेस्ड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हैं इसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग ग्रेट रिजल्ट्स, वी आर एंजॉइंग बोथ द रिजल्ट्स। तो यही हम चाहते हैं कि हमें कंप्लीटली DIY पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं और हमें कंप्लीटली मार्केट बेस्ड भी नहीं जाना है, बिकॉज इतने सारे केमिकल्स हैं, किस पर रिलाय करें किस पर नहीं। तो आप अच्छा संतुलन बनाएंगे तो कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, जस्ट लाइक दिस वन, एंड यूल बी वेरी हैप्पी। आप अपना हेयर स्पा कैसे करते हैं, किस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, आप क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशन अपने बालों के लिए करते हैं, ये नीचे लिखकर ज़रूर बताइए। मैं भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी और आपके लिए और भी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आना चाहूँगी। जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, आपके बाल लहरा जाए, पिक्चर्स लीजिए, वीडियोस लीजिए, मुझे भेजिए, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी कि भाई देखो मैंने बताया था इतना अच्छा हेयर स्पा और मेरी ऑडियंस ने मुझ पर विश्वास करके कमाल के रिजल्ट्स अचीव किए हैं। एंड यू विल गिव कॉन्फिडेंस टू मोर पीपल। एंड यकीन मानिए, जब आप किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस तो स्काई रॉकेट कर जाता है। सो डू ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ सम टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप ट्राइंग प्रीति प्रेरणा की रेमेडीज। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।